मेडिटेशन इज़ अबाउट गोइंग होम। सो बेसिकली जब आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लंबे आवर्स तक बैठें। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारा माइंड कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट करता है। वो अटेंशन उस चीज़ पे वापस लाना, एंड वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके होता है कि आपका एक थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर योर माइंड विल ड्रिफ्ट। तो उस बुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सेल्फलेस। कि आप मेडिटेशन तभी अच्छे से कर पाओगे व्हेन आप अपनी डेली रूटीन में सेल्फलेस हो। यू ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आपका जो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस होता है वो सटली बहुत धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट होता है, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हो गया आपके साथ। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस में स्टार्ट हुआ था। इट वाज इन 2023 व्हेन आई फर्स्ट केम टू श्री बद्रिका आश्रम। एंड जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी और मुझे ऐसे पता चला कि ऐसे एक आश्रम है जहाँ आप जाके स्टे कर सकते हैं। सो आई बुक्ड एंड आई केम हियर टू स्टे। मुझे पता था कि यहाँ पे श्री हरि का विग्रह है, तो मैं सोच के आई थी कि विष्णु भगवान है, और मैं हमेशा से माँ की भक्त रही हूँ। तो जब मैं आई रिमेंबर जब मैं आई थी तो कोई इवेंट नहीं था यहाँ पे, हार्डली 5-6 पीपल वर हियर। एंड मैं जब बैठी हुई थी श्री हरि के सामने तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप विष्णु भगवान हैं, पर माँ कहाँ है? क्योंकि मैंने वीडियोज़ में देखा था कि सम डिवाइन मदर्स अबोर्ड। तो उस समय जब मैं उनसे मेंटल कॉन्वर्सेशन कर रही थी, आई हैपन टू सी डिवाइन मदर। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, फिर धीरे धीरे करके मैं यहाँ दोबारा वापस आई और मैंने स्वामी जी के वीडियोस देखने स्टार्ट करे कि दिस लैंड इज़ जागृत भूमि, और यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत प्योर एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल पोटेंट एनर्जी है। तो जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे स्वामी जी के वीडियोस देखे, मुझे साधना ऐप का पता चला। उस समय साधना ऐप लॉन्च भी हुआ था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं साधना के बारे में जान पाऊँ कि क्या होता है साधना। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि साधना खाली मंत्र जपा नहीं होता, इट्स अबाउट खुद को, जैसे वर्ड कहता है साधना। तो मैंने ये कोशिश करी कि आई ट्राई टू इवन नाउ, मतलब बिकॉज आई एम ऑब्वियसली नॉट देयर, आई एम ट्राइंग टू गो देयर, कि मैं अपना एक बेटर वर्जन बन पाऊँ। एंड मैंने कोशिश करी कि मैं साधना करती रहूँ। तो मुझे इनिशियली कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, लेकिन एक ये था कि कंसिस्टेंट रहना है, कि कुछ तो होता है, कि जब सब कहते हैं तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं साधना करती रहूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुए वो बहुत सटल चेंजेस, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड। वो आपकी जैसे अवेयरनेस बढ़ जाती है कि जब भी मैं जैसे कोई साधना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे जो फील होता है वो होता है समुद्र मंथन, कि वो इनर चर्निंग ऑफ इमोशंस, एवरी फ्लॉ कम्स टू द सर्फेस। इनिशियली मैं डर जाती थी कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ऑल दीज नेगेटिव फ्लॉज ये मेरे कहाँ से आ रहे हैं, एम आई अ बैड ह्यूमन बीइंग? बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने सोचा नहीं, करते रहना है। और अब चेंज जो फील होता है वो ये है कि आई डोंट जज माई सेल्फ, दे कम टू द सर्फेस, दे स्टिल कम, बट जो मेरे लिए खुद का जजमेंट था कि ये मैं हूँ, तो अब मुझे लगता है इट्स ओके। सो आई एम एबल टू प्रोसेस दोज इमोशंस, आई एम एबल टू सी देम कि ठीक है ये मेरे अंदर से ही आ रहे हैं, बट इट्स ओके, मे बी एक क्लेंजिंग कुछ हो रहा है। तो एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस, और एवरी टाइम आई कम टू श्री बद्रिका आश्रम जो एक ग्रैटिट्यूड और ग्रेस का फीलिंग आता है कि बिकॉज ये माँ की भूमि है। एक जो वो फील आता है ना कि हाउ ब्लेस्ड आई एम, कि आप देखो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं और उनमें से कुछ लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तो वो जो ग्रेस है, जो
डिवाइन मदर की अनपैरेलल्ड ग्रेस है, वो मिलना, एंड दैट इज़ एवरीथिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेरा कंसिस्टेंट में रहने की कोशिश करती हूँ जितना भी हो सकता है। तो जिस बुक ने सबसे ज़्यादा मुझे वो करा है वो है अ मिलियन थॉट्स। तो उसमें एक चीज़ आती है कि मेडिटेशन इज़ अबाउट गोइंग होम। सो बेसिकली जब आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लंबे आवर्स तक बैठें। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारा माइंड कॉन्टिन्यूसली ड्रिफ्ट करता है, वो अटेंशन उस चीज़ पे वापस लाना, एंड वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके होता है कि आपका एक थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर योर माइंड विल ड्रिफ्ट। तो उस बुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सेल्फलेस, कि आप मेडिटेशन तभी अच्छे से कर पाओगे व्हेन आप अपनी डेली रूटीन में सेल्फलेस हो। जो ट्रू हैप्पीनेस आपको देकर मिलती है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो किसी को देकर, वो खुशी, वो हैप्पीनेस। तो जब आप यू ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आपका जो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस होता है वो सटली बहुत धीरे धीरे करके चेंज होना स्टार्ट होता है, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हो गया आपके साथ। मैंने इनिशियली मैंने स्वामी जी की वो बुक पढ़ी थी अ मिलियन थॉट्स, तो आई वाज लाइक ओके चलो लेट्स ट्राई। उसमें डिफरेंट तरीके से मेडिटेशन के बारे में बताया है, साउंड मेडिटेशन। तो मैंने वो भी करके देखा, तो मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करता था, मंकी माइंड, कि कभी मैं ये सोच रही हूँ, कभी वो सोच रही हूँ, एंड आई यूज़ टू जज माई सेल्फ कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, ये कैसे होगा मेरे से। बट अगेन आई डिड नॉट गिव अप। धीरे धीरे करके मैंने कि नहीं, करना है करना है करना है। सो आई वुडंट से कि हाँ मेरे को परफेक्टली अभी हो गया है, बट हाँ एक जैसे होता है ना कि बैठ के वो थोड़ा सा इनवर्ड्स जाने का जर्नी, वो उससे मुझे पता चला है कि वो जो शांति की फीलिंग आती है वो मुझे उस बुक के थ्रू मिली है। सो हैबिट्स जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी चेंज अपने अंदर फील हुआ है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ऐसे बेड पे पैर नीचे रखने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ कि इस डे के लिए थैंक यू दैट आई एम अवेक फाइनली। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, उसके बाद मैं पैर अपना नीचे रखती हूँ। फिर मैं गुरु का ध्यान करती हूँ कि स्वामी जी थैंक यू कि मुझे आज का दिन मेरा अच्छा रहे। फिर जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास खाना है। काफ़ी लोगों के पास वो भी नहीं मिलता, लोगों के पास नहीं होता है। तो वो ग्रैटिट्यूड का फीलिंग कि आज मुझे अच्छा खाने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है तो सब कुछ अच्छा जाता है, तो फिर आई ऑब्वियसली से थैंक यू अगेन कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। कुछ अच्छा नहीं जाता है तो आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी, कि ठीक है ऐसा हो गया बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कि मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अपने आप को रखूँ कि ठीक है अगर ये हो गया है तो अ न्यू डे विल कम। तो वो फीलिंग को मेंटेन रखने की मैं कोशिश करती हूँ। जब मैं शाम को काम से वापस आती हूँ तो वो मैं 1 घंटा मैं डिवाइन मदर के साथ वो फ़ोटो मैंने लगाया हुआ है, तो मैं उनके साथ बैठ के आई हैव दिस मेंटल कन्वर्सेशन विद हर। तो वो जो मेरा वो 1 घंटा होता है वो बहुत मतलब एक पर्सनल वो होता है कि आज का दिन मेरा ऐसा गया, आज मैंने ये खाया, आपने क्या खाया, आप क्या कर रहे हो इस समय, मैं ये कर रही हूँ। तो वो जो बात होती है तो पूरा दिन मैं उनको बताती हूँ कि आज ऐसे-ऐसे मैंने किया है, आप क्या कर रहे हो? तो शिव जी ने आपको आज कैसे करा, ये सब बातें मैं उनसे करती हूँ। फिर मुझे लगता है चलो आज का दिन मेरा अच्छे से चला गया। एंड रात को सोने से पहले आई हैव टू से थैंक यू फॉर दिस। लाइक मुझे पहले ऐसा नहीं होता था। लाइक बिफोर आई केम हियर आई वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, कम्प्लीटली। मैं मंदिर भी नहीं जाती थी। मुझे मंदिर जाने से एंग्जाइटी होती थी क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। तो मुझे लगता था क्यों जाते हैं हम, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो उससे और अब तक कि श्री हरि में मुझे माँ दिखाई देती हैं, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बस आप यहीं हो, मतलब इतनी दूरी पे और मेरे को देख रही हो, मैं आपको देख रही हूँ। यू हैव आइज फॉर मी, आई हैव आइज फॉर यू, एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। तो रात को सोने से पहले माँ को याद करना और
थैंक यू बोल के सोना।